नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें आज के दिन की तैयारी होगी। आज सत्र बेहद खास है कुछ क्योंकि गुजरात इलेक्शंस के एग्जिट पोल आए हैं, उसका डेफिनेटली असर आज इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिलेगा। मैं हूं रजत, मेरे साथ है मेरे सहयोगी मनीष। ये जो एग्जिट पोल आ गए इसमें तो बहुमत बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। क्या किया जाए यहाँ पर? मार्केट अच्छी बहुमत मिल रही है, सबसे बड़ी बात है कि अच्छी बहुमत मिल रही है। और कुछ एग्जिट पोल की बात करें तो उसमें मोदी सरकार को प्रचंड बहुमत मिल रही है और इसी वजह से हो सकता है कि भारतीय बाजारों में आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिले। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की जो नजरिया निकल के आ रहा है उसमें यह आ रहा है कि बाजार में 1 से लेकर 1.5% की मजबूत शुरुआत होती हुई दिख सकती है। और यही वजह है कि एजेक्स निफ्टी में देखिए आज के लिए करीब 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। करीब 100 अंकों के आसपास की एजेक्स निफ्टी में तेजी देखने को मिली। इसलिए जी बिजनेस का जो आउटलुक है, व्यू है, नजरिया है, वो कहीं ना कहीं कहता है कि हाँ, इस तेजी पे जो है आपको मजबूती के सौदे बनाने चाहिए। अच्छा, लेकिन आज हम बताएंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स भी जहां पर इस इलेक्शन आउटकम का डेफिनेटली असर देखने को मिलेगा। दिन भर आप देख सकते हैं जी बिजनेस पे स्पेशल कवरेज। एसजेएक्स निफ्टी जैसे मनीष ने बताया 62 पॉइंट्स के गेन फिलहाल देखने को मिले और एक बार तो 100 पॉइंट्स से ज्यादा के गेन्स दिखा चुका था। स्ट्रॉन्ग मूव आज के सत्र में और इसका इंपैक्ट पड़ेगा। हम देख रहे हैं जैसे जैसे कल इलेक्शन एग्जिट पोल्स आ रहे थे उसके बाद से एसजेएक्स निफ्टी पे चाल बननी शुरू हो गई थी। हालांकि तमाम एशियन मार्केट्स देखिए आप कितना कॉन्ट्रा प्ले हो रहा है। निके, स्ट्रेट टाइम्स, शंघाई यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है आधे से पौने 1% के आसपास की। हैंग सेंग कमजोर है, ताइवान में भी गिरावट है, कॉस्पी ऊपर है आधे फीसदी के गेंस। लेकिन ये जो डोमेस्टिक क्यूज है स्पेशली गुजरात इलेक्शंस के एग्जिट पोल ये वे कर रहे हैं आज एसजेएक्स निफ्टी पे। तो तेज शुरुआत की एक्सपेक्टेशन में आज ज्यादातर खरीदारी के ही सौदे बताए जाएंगे। खरीदारी के सौदों के साथ ही इनफैक्ट शुरुआत करेंगे। लेकिन फटाफट से कुछ ऐसे क्यूज देख लेते हैं, इनफैक्ट कुछ ऐसे स्टॉक्स देख लेते हैं जो कल के सत्र में आपको बताया गया और बाजार को वो आउट परफॉर्म करके गए। सबसे पहले है प्रताप स्नैक्स, 5% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली, 1310 के टारगेट उसके ऊपर यहाँ पर स्टॉक की क्लोजिंग होती हुई नजर आई। स्ट्रॉन्ग मूव था ब्रोकिंग हाउसेस के रेडार पर। कुछ ऐसे स्टॉक जहां पर तेजी जो है वो बनती चली जा रही है। दूसरा स्टॉक जहां पर आपको तेजी बनाने की सलाह दी गई थी प्रताप स्नैक्स के अलावा, एक और स्टॉक जहां पर तेजी बनाने की सलाह दी गई थी वो था एवरेस्ट इंडस्ट्रीज। उसमें 4% के आसपास की तेजी बनी, 540 का लक्ष्य उसको ओवरशूट कर गया। 550 के आसपास की क्लोजिंग इस पर्टिकुलर स्टॉक में आती हुई नजर आई। स्टॉक्स की सूची लंबी है। उमेंग डेयरी शुरुआती सत्र में तेज हुआ, डेयरी स्टॉक्स पे पॉजिटिव बेट लग रही थी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई। मार्केट बहुत वोलेटाइल था लेकिन इसने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। अगर आपने टारगेट्स फॉलो किए होते तो आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली मुनाफा आता हुआ नजर आता है। ऐसे ही एक और स्ट्रक्चर था टाटा कम्युनिकेशन। शुरुआत बेहद एनकरेजिंग थी, तेज थी, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई। 715 का तो लक्ष्य छोटा था स्टॉक के लिए कि तेज खुला ये स्टॉक। साथ ही साथ कुछ और स्टॉक्स जिसमें मनपसंद बेवरेजेस आउटशाइन कर रहा था कल मार्केट को। यहाँ पर आरबीआई ने एफपीआई लिमिट को बढ़ाने की जो मंजूरी दी उसका एक असर पड़ा। 8% की तेजी कल के वोलेटाइल सेशन में। 395 का टारगेट ओवरशूट कर गया, 403 के आसपास की क्लोजिंग है। और ज़ेंटेक ये मनीष के पोर्टफोलियो में शामिल था। मनीष बोल रहे थे कि स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। स्ट्रॉन्ग स्पाइक, 8% के आसपास की तेजी, 132 का टारगेट उसके ऊपर की क्लोजिंग। कुछ ऐसी स्टॉक्स आपको बताए जाएंगे। क्रॉम्पटन ग्रीव्स भी उस सूची में शामिल था जहां पर कल तेजी बनती हुई नजर आई। तो तेजी के सौदे के साथ ही शुरुआत करेंगे क्योंकि क्यूज बहुत अहम होंगे। देखिए गुजरात इलेक्शंस तो कहीं कहीं अब बीत गए लेकिन संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। तो इनफैक्ट अब कहीं ना कहीं बातें शुरू हो जाएंगी, बजट रिलेटेड कुछ स्टॉक सामने निकल के आएंगे। तो कुछ ऐसी थीम्स पकड़नी होंगी मार्केट पे जहां पर अच्छी ग्रिप बन सके। निश्चित रूप से देखिए कल जी बिजनेस का व्यू था, आज का व्यू आप चाहें तो देख सकते हैं। कल का हमने देखा था जी बिजनेस का व्यू था कि बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और कल हमने देखा था बाजार में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला था। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह थी कि कल हमने कई सारे स्टॉक्स बताए थे आपको इंटरडे ट्रेड में और उसमें करीब 20 में से 10 से 12 स्टॉक्स की तेजी देखने को मिली थी। आज जैसे कि जी बिजनेस का व्यू पर नजर बनाकर रखिए क्योंकि ये व्यू आपको बाजार में कारोबार करने में एक बहुत बड़ी सहूलियत देता है, मदद करता है। निफ्टी आज 10,300 के ऊपर निकल सकता है, ये कहीं ना कहीं जी बिजनेस का एक व्यू है। सीधे तौर पे बाजार में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। और अगर निफ्टी 350, 330 से 350 का एक दायरा, छोटा दायरा है, उसको अगर पार करता है तो फिर 10,500 का लक्ष्य भी निफ्टी हासिल कर सकता है। यानी कि सीधे तौर पे ये संकेत है कि आज बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है और ये अगर तेजी कंटिन्यू होती है तो अगले 2 हफ्तों में निफ्टी जो है 10,500 के भी आंकड़े को छू सकता है और हो सकता है इसके ऊपर भी जाता हुआ दिखे। जो गुजरात चुनाव के नतीजे हैं वो बाजार के मुताबिक है, बाजार के लिए बेहद पॉजिटिव है और इसलिए बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। चूंकि बाजार में तेजी देखने को मिलेगी इसलिए रजत मेरे 10 के 10 शेयर खरीदारी के होंगे और आज के लिए मैं जिस शेयर के साथ
ट्रेड करूंगा, जैसे खरीदारी करने की सलाह दूंगा, उसमें जो पहला शेयर होगा अदानी ग्रुप से जुड़ी कंपनी होगी। कि मुझे लगता है कि बाजार अगर पुलबैक करेगा तो इस ग्रुप के शेयरों में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। अदानी पोर्ट होगा जिसमें खरीदारी कीजिए। ये ट्रेंड कल भी देखने को मिला था जब आखिरी घंटे में बाजार में एक रिकवरी देखने को मिली थी। अदानी पोर्ट पे हमने देखा एक जोरदार रिकवरी देखने को मिल रही थी। ऐसे में लगता है कि आज भी ये 408 रुपए के लक्ष्य को हासिल कर सकता है 396 रुपए का, लेकिन आज के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। आज का जो दूसरा शेयर होगा टेक्सटाइल सेक्टर होगा। अगर बाजार तेज होता है तो टेक्सटाइल शेयर में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। लगातार हमने देखा है कि टेक्सटाइल स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। बॉम्बे रेयन फैशन होगा जिसमें कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकती है। बाजार में बीते 8 दिनों में देखिए काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ये एक ऐसा शेयर है जिसमें लगातार एक खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात यह 8 दिनों से मजबूती बनी हुई है। 2014 के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है 800 से। आज के लिए 230 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह होगी। 2017 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। करीब 3 साल की ऊंचाई पर यह शेयर ट्रेड करा। मोमेंटम प्ले आज भी होता हुआ दिखेगा। चलिए, आपने शुरू किया अदानी पोर्ट से। मैं तो मान रहा हूं अदानी और अंबानी दोनों ही ग्रुप के जो स्टॉक्स होंगे वो आज बाजार पे पकड़ मजबूत करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज को मत भूलिए। कल लेटर हाफ में जब बाजार क्लोज हो रहा था तो ट्रेडर्स कुछ भापने की कोशिश कर रहे थे। एग्जिट पोल आने से पहले ही खरीदारी शुरू हो गई रिलायंस इंडस्ट्रीज में। मुकेश अंबानी ग्रुप के जो स्टॉक्स होंगे वो हो सकता है कि आज के सत्र में लाइमलाइट में रहे। एक अच्छी तेजी बन सकती है। और अगर ये मंडे को जो इलेक्शन आउटकम आ गया एग्जिट पोल के मुताबिक तो यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज दौड़ जाएगा। आज के लिए अगर ट्रेड कर रहे हैं तो 940 का आप टारगेट रखें, 915 का लगा लीजिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। दूसरा, जैसे भी मनीष बता रहे थे कि अदानी ग्रुप के समूह के जो स्टॉक्स हैं वहां पर तेजी बनेगी और कल दोपहर बाद तेजी बन भी रही थी। अदानी एंटरप्राइजेस इस स्टॉक पे नजर रखी जा सकती है। आज के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 154 और स्टॉप लॉस 146। ये भी बता दूं इसका वीकली सेटअप पॉजिटिव है। और अदानी पोर्ट, एंटरप्राइजेस, पावर और ट्रांसमिशन चारों स्टॉक्स हो सकता है आज मार्केट पे शुरुआती सत्र में तेज खुलें। अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकते हैं, टारगेट से अग्रेसर रख सकते हैं। मेरे कह सकते हैं मिस्टर भरोसेमंद शेयर जो होगा उस पर आपने दाव लगाया है। रिलायंस मैंने 13 दिसंबर को पहला शेयर का तब बताया था। मैंने कहा था शेयर पर नजर बना के देखिएगा, ये शेयर जो है कुछ कर सकता है, तेजी दिखा सकता है। आज आपने पहला शेयर उतारा है, अच्छी मजबूती देखने को मिली है। रिलायंस पर निश्चित रूप से नजर बना के चल सकते हैं। लेकिन आज का जो मेरा अगला शेयर होगा रियल्टी स्टॉक्स होगा जहां पे लगता है तेजी देखने को मिल सकती है। इसलिए आज के लिए मैंने रियल्टी और इंफ्रा दोनों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। देखिए, जिस तरह से संकेत देखने को मिले हैं, रियल्टी एक ऐसा सेक्टर हो सकता है जहां पे एक मजबूत पुलबैक देखने को मिल सकता है। इसकी कई सारी वजह भी है। माना जा रहा है कि इस बार बजट में रियल्टी सेक्टर को लेकर कुछ सरकार की तरफ से पॉजिटिव अनाउंसमेंट भी हो सकते हैं। खास तौर पे एक स्पेशल फंड बनाया जा सकता है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है। इस फंड का इस्तेमाल वैसे घरों के निर्माण में किया जा सकता है जिसके 70 से लेकर 80% तक कंस्ट्रक्शन पूरे हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं रियल्टी सेक्टर के लिए माना जा रहा है कि एक अच्छा इंसेंटिव आ सकता है बजट में। वैसे भी अच्छे संकेतों के दम पर रियल्टी शेयर में आज के ट्रेड में पुलबैक देखने को मिल सकता है। सोवा लिमिटेड में 555 रुपए का आपको इसमें लक्ष्य रखना है, 536 रुपए का लेकिन आपको आज के लिए स्टॉप लॉस रखना होगा। रिलायंस इंफ्रा होगा आज का मेरा अगला शेयर जहां खरीदारी करने की सलाह होगी। एडीएजी शेयरों में आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकता है। वैसे भी एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो इंफ्रा कंपनियों के लिए पॉजिटिव होते हुए दिख सकते हैं। एक बात ध्यान रखने वाली है कि इस बार मोदी सरकार गुजरात चुनाव में जीतती है, जो नतीजे 18 को आएंगे, उसके बाद 2018 में जब बजट आएगा, इंफ्रा एक ऐसा सेक्टर होगा जिस पर सरकार का फोकस हो सकता है काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखे। और ये रिलायंस इंफ्रा जैसे कंपनियों के लिए बेहद पॉजिटिव है। वैसे भी हो सकता है कि आज के में थोड़े जो है शॉर्ट कवरिंग का भी फायदा मिलता हुआ दिखे। शेयर में 464 रुपए का लक्ष्य रखना होगा, 450 रुपए का लेकिन आपको आज के लिए स्टॉप लॉस लगाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ फर्टिलाइजर पैक पे भी नजर रखें। चंबल, जीएसएफसी जैसे जो स्टॉक्स हैं वो हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो पे अच्छे रिटर्न्स दे जाएं। चंबल मैंने पोर्टफोलियो में शामिल इसलिए किया क्योंकि जब बाजार बंद हो रहा था तो कल वॉल्यूम्स एकदम से बिल्डअप होने शुरू हो गए। और वैसे भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे इस समय मूड पॉजिटिव है ट्रेडर्स का। कोई भी डिप आ रही है तो ट्रेडर्स उसको चेस कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। और टिल बजट हो सकता है ये सेक्टर आउट परफॉर्म करे मार्केट्स को। चंबल फर्टिलाइजर आज के लिए टारगेट होगा 152, स्टॉप लॉस 145 का आपको अपने ट्रेड के लिए कैरी करना होगा। एक इंटरेस्टिंग पिक है एशियन ग्रैनिटो। इस स्टॉक पे आज आप नजर इसलिए रखें क्योंकि आज से एस्ट्रन पेपर का आईपीओ खुल रहा है और ये जो ग्रुप प्रमोटर्स हैं, लगभग 4 प्रमोटर्स, उसमें से एक प्रमोटर ग्रुप कंपनी है एशियन ग्रैनिटो। तो आज ये जो आईपीओ खुल रहा है इसका एक ट्रिगर समझ लीजिए, स्टॉक पे एक्ट करता हुआ नजर आएगा। आप टारगेट्स 515 के जोन पे लगाकर चलें और कल की क्लोजिंग के हिसाब से 498, ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना होगा। तेजी पकड़ी तो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकते हैं साथ साथ। आज का जो बनने रत्न अभी तक आपको 8 शेयर्स बताए हैं, तमाम शेयर्स खरीदारी के बताया गया। हाई बीटा नेचर के शेयर को पिक करने की कोशिश की, लेकिन अब बात करते हैं आज के ईपीएस शेयर की।
बतौर ईपीएस शेयर भी पेपर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ शेयर है, वो है रुचिरा पेपर, जिस पे आपको नजर रखनी है। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस पे देखेंगे तो हायर लेवल्स पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। 189 के जोन्स पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन एस्टन पेपर का आज से आईपीओ खुल रहा है। और ये भी बता दूं आपको, इसका जो प्राइस बैंड है आईपीओ का वो है 45 से 50 रुपए प्रति शेयर। पेपर शेयर्स पैकेजिंग से जुड़ी कंपनियां, इनफैक्ट ये पिछले कुछ अगर 1 महीने का ट्रेंड देखेंगे तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाले स्टॉक्स की सूची में शामिल हुए हैं। रुचिरा, जेके, एसएल प्रोपैक जैसे स्टॉक्स, पदमजी पल जैसे स्टॉक्स हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में आगे भी रिटर्न्स पॉजिटिव दें, लेकिन क्योंकि ये इंट्राडे कॉल है, आज के लिए 187 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। 196 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं रुचिरा पेपर में। रुचिरा पेपर आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकता है, लेकिन मेरी तरफ से एक सरकारी कंपनी होगी, जीएनएफसी होगा, जिसमें कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल सकती है। देखिए, गुजरात आधारित जो कंपनियां हैं उन शेयरों में आज के ट्रेड में कम से कम शुरुआती तेजी तो देखने को मिल सकती है, जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं। इसके बाद देखिए, इस कंपनी के साथ पॉजिटिव क्या, ये कंपनी फर्टिलाइजर सेक्टर से जुड़ी हुई है। इस कंपनी के Q2 के नतीजे देखिए बेहद शानदार देखने को मिले थे, और लगातार मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है कि आने वाले क्वार्टर्स भी कंपनी के बेहतर होंगे। यही वजह है कि बीते अगर 3-4 महीनों का आप ट्रेंड देखेंगे ना, इस शेयर ने बाजार को आउट परफॉर्म किया है। 455 रुपए का लक्ष्य के साथ मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगा, 441 रुपए का, लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए फटाफट से रिकैप देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको बताए गए। अभी तक 10 ट्रेड्स बताए, तमाम शेयर्स तेजी के इसलिए क्योंकि मार्केट्स के तेज खुलने की उम्मीद है। आप ये देखिए, एशियन मार्केट्स नेगेटिव है, लेकिन तेज इसलिए क्योंकि बीजेपी की जीत एग्जिट पोल्स में बताई गई है कि हो सकती है, और उसका इंपैक्ट जो एक गुजरात बेस्ड कंपनियां होंगी जिनको क्लियर कट फायदा होगा, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, यहां पर आपको फोकस करना है। शुरुआती सत्र में तेज खुल सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज मेरे पोर्टफोलियो में शामिल है, टारगेट है 940, स्टॉप लॉस 915। अदानी एंटरप्राइजेस खरीदते हैं तो आज का टारगेट है 154, स्टॉप लॉस 146। चंबल फर्टिलाइजर पे बेट पॉजिटिव लगाइए, कल लेटर हाफ में अच्छी खरीदारी हुई है स्टॉक पे। 152 का टारगेट, 145 का स्टॉप लॉस। एशियन ग्रेनेटो प्रोमोटर कंपनी है एस्ट्रॉन पेपर की, एस्ट्रॉन पेपर का आईपीओ खुल रहा है आज का टारगेट है 515, स्टॉप लॉस 498। और साथ ही साथ रुचिरा पेपर पे नजर रखी जा सकती है, आज का टारगेट है 196, 187 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। पेपर पैकेजिंग से जुड़ी हुई कंपनी है, वो मार्केट्स पे आउट परफॉर्म कर सकती है। बस मेरे और रब के पोर्टफोलियो एक तरफ कहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि मैंने भी अदानी ग्रुप के शेयरों पर दाव लगाया, फर्टिलाइजर शेयरों को चुना है। अदानी पोर्ट में आज के ट्रेड में खरीदारी करने की सलाह की। बीते सत्र में लास्ट के आधे घंटे में शेयर में जोरदार रिकवरी देखने को मिल रही थी, आज लगता है कि तेजी देखने को मिल सकती है। 408 रुपए का आपको इसमें लक्ष्य रखना होगा। बॉम्बे डियॉन फैक्शन लगातार टेक्सटाइल शेयर में मजबूती देख रहे हैं। यह शेयर बाजार के तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद देखिए बीते 8 सत्रों से एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है। 230 रुपए का आपको इसमें आज के लिए लक्ष्य रखना होगा। शोभा लिमिटेड होगा जिसमें कि खरीदारी करने की सलाह होगी। रियल्टी स्टॉक्स में जिस तरह से बाजार के लिए संकेत है पॉजिटिव, एक मजबूत पुलबैक रैली देखने को मिल सकती है। आज के लिए 555 रुपए का आपको इसमें टारगेट रखना होगा, 536 रुपए का, लेकिन आपको इसमें आज के लिए स्टॉप लॉस रखना है। रिलायंस इंफ्रा होगा, एडीएजी शेयरों में आज के ट्रेड में एक मजबूती देखने को मिल सकती है। वैसे भी अगर सरकार गुजरात में जीतती है 18 को जो नतीजे आने वाले और एग्जिट पोल कमोबेश यही बात कर रहा है, तो सरकार इंफ्रा पे, रियल्टी पे अपना फोकस और बढ़ाएगी। इसके अलावा फर्टिलाइजर एक सेक्टर होगा जहां पे अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। इंफ्रा में रिलायंस इंफ्रा आज के लिए मेरा पसंदीदा शेयर 464 रुपए का आपको इसमें लक्ष्य रखना होगा। जबकि बतौर ईपीएस शेयर आज के लिए मैंने जीएनएफसी उतारा है, गुजरात बेस्ड कंपनी है, आज के लिए 455 रुपए का आपको इसमें लक्ष्य रखना होगा। हम आपको 10 शेयर्स बता चुके हैं जहां पर तेजी बन सकती है। अच्छा सेटअप है क्योंकि मार्केट्स के तेज खुलने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, आज तो संकेत बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं, काफी दिनों के बाद ऐसा ट्रेंड देखने को मिला है। हम लगातार देख रहे थे बाजार एक दायरे में फंसा था, लगातार जे बिजनेस का व्यू भी था कि एक दायरे का कारोबार होगा, वही कांग्रेस हो रहा था। आज है कि हम 10,300 के ऊपर जा सकते हैं, उसका एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। वायदा में आपको उम्मीद है कि अगर बाजार एक गैप अप खुलता है तो एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है मजबूत। देखिए वायदा कारोबार पे ना कल आप देखें तो एकदम से वोलेटिलिटी शुरुआती सत्र में बढ़ी थी, लेकिन दिन खत्म होते होते 2.5-3% के आसपास ही रही इंडिया विक्स। तो यहाँ पर हो सकता है वोलेटिलिटी थोड़ी कम हो मार्केट पे। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि वोलेटिलिटी कम हो, लेकिन मोटी बात शॉर्ट कवरिंग और तेजी हो सकती है। मोटी बात शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। ये कितनी टिकाऊ होगी देखने वाली बात होगी, लेकिन जो हम व्यू कैरी करके चल रहे हैं उसमें ये है कि 10,350 बहुत इंपॉर्टेंट स्तर है, उसके ऊपर टिक गए ना तो ये नए लेवल्स जो हम बात कर रहे हैं वो बजट से पहले हो सकता है कि आते हुए नजर आए। जी बिजनेस का तौर पे व्यू है कि आज तेजी देखने को मिल सकती है, तेजी देखने को मिल सकती है। डेफिनेटली वो शो भी हो रहा है, एसएक्स निफ्टी की अच्छी शुरुआत देखने को मिल रही है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रेड्स आपको बताते हैं, इन पे फोकस रखिए आज। एक तो है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंकिंग सेक्टर के अगर स्टॉक्स देखेंगे तो कल लेटर हाफ में अच्छी तेजी पकड़ी। गुजरात आधारित बैंक सरकारी बैंक है और वैसे भी
ये जो सरकारी बैंक्स हैं ये लोअर लेवल से कल के सत्र में पार्टिसिपेशन शो कर रहे थे। बैंक ऑफ बड़ौदा इसलिए भी क्योंकि Q2 के नतीजे काफी बेहतर थे, पिछले कुछ दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर बैंकिंग का मूड सुधरा तो बैंक ऑफ बड़ौदा में सबसे पहले चाल बनती हुई नजर आएगी। 171 तक के टारगेट्स आज के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पे, स्टॉप लॉस 164 का आप इस स्टॉक पे कैरी कर सकते हैं। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ये इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ पर ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट पॉजिटिव है। एक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट आई है, उन्होंने खरीदारी की राय दी है, साथ साथ कवरेज भी शुरू की है। जब भी कुछ ऐसा होता है, कवरेज शुरू होती है स्टॉक पे, तो उसमें एक अच्छी रैली बनती हुई नजर आती है। 525 तक के टारगेट वो समझ रहे हैं महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पे देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर आप ये पोजिशनल व्यू है, लेकिन इंट्राडे के लिए अगर कैरी करते हैं तो 455 का टारगेट रखें, 430 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस स्टॉक। आज का जो मेरा अगला शेयर होगा रिलायंस कैपिटल होगा। इसमें खरीदारी करने के सलाह एडीजी ग्रुप का दूसरा शेयर, जिसमें मुझे भरोसा है कि आज मजबूती देखने को मिल सकती है। इस भरोसे की एक वजह भी है, एक तो संकेत अच्छे देखने को आज हो सकता है बैंकिंग फाइनेंस स्टॉक्स में एक पुलबैक रैली देखने को मिले। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीते 10 दिनों से देखिए यह शेयर एक दायरे में ट्रेड कर रहा है और बीता 10 दिन जो है बाजार में भारी उतार चढ़ाव का था, लेकिन फिर भी यह शेयर में ना तो बहुत गिरावट देखने को मिली थी, ना बहुत तेजी देखने को मिली थी, क्योंकि आज संकेत बेहतर देखने को मिले हैं। वैसे स्टॉक्स जो वायदा कारोबार जिसमें या तो मंदी के सौदे बहुत खड़े हैं या जो बहुत रेंज में ट्रेड कर रहे थे, वहां एक पुलबैक रैली या रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है। यह रिलीफ रैली आज के ट्रेड में रिलायंस कैपिटल में भी दिखेगी। 422 रुपए का आपको इसमें लक्ष्य रखना है, 409 रुपए का लेकिन आपको आज के लिए इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। पावर सेक्टर से जुड़ी हुई सरकारी कंपनी आरईसी होगा, जिसमें कि मुझे लगता है कि आज के ट्रेड में पुलबैक रैली देखने को मिल सकती है। कल आखिरी घंटे में इस शेयर में देखिए थोड़ी रिकवरी देखने को मिली थी। इस शेयर ने भी लगातार अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन जिस तरह से आखिरी घंटे में 2% के आसपास का लोअर लेवल से या मैं यहाँ कह सकते हैं कि निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली, वैसे में लगता है कि मजबूती देखने को मिल सकता है। वैसे भी पावर एक ऐसा सेक्टर है जिस पर सरकार लगातार फोकस कर रही है। हो सकता है कि बजट में भी इसको लेकर कुछ अनाउंसमेंट हो सके, क्योंकि सरकार की योजना 2019 तक 24 घंटे पूरे देश में बिजली पहुंचाने की है। ये आरईसी जैसी कंपनियों के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर जरूर है। 150 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी कीजिए, 142 रुपए का लेकिन आपको आज के ट्रेड में इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। बहुत बेहतर है, जो स्टॉक्स ज्यादा टूटे हैं ना उन्हीं पे आपने बेट पॉजिटिव लगा लिया। यहाँ की लोअर लेवल से पुल बैक वाले जो शेयर्स हैं सबसे ज्यादा टूटे हैं, उन स्टॉक्स पे आप व्यू आज पॉजिटिव रख सकते हैं। ये एक बाउंस बैक के लिए प्ले किए जा सकते हैं तमाम स्टॉक्स। M&M लेकिन ये कल मजबूत स्ट्रक्चर था, आज हो सकता है कि फॉलो अप बाइंग देखने को मिले, क्योंकि खबर बड़ी है। यहाँ पर जो गाड़ियों के दाम हैं ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों के, उनमें इन्होंने 3% के आसपास की बढ़ोतरी कर दी है और ये जो बढ़ोतरी होगी 1 जनवरी से लागू हो जाएगी। M&M कल 1431 के आसपास की क्लोजिंग थी, आज है 1420 का छोटा सा स्टॉप लॉस और टारगेट इसमें 1450 तक के देखने को मिल सकते हैं। ऑटो काउंटर्स बीते कुछ सत्रों से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, हो सकता है कि आज मार्केट की तेजी में ये आउटशाइन कर जाएं, तेजी पकड़ जाएं स्टॉक्स। एक स्टॉक है वीटो स्विच गियर, स्टॉक पे आप व्यू पॉजिटिव रखिए आज, क्योंकि नतीजों का ट्रिगर है, नतीजे बेहतर हैं, उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। मुनाफे की फिगर देखिए 58% की ग्रोथ है, 8 करोड़ ये कंपनी ने रिपोर्ट किया है, क्लॉक इन किया है मुनाफा Q2 में, और मार्जिन भी 12% से बढ़कर सीधा 19% पे पहुंच गए, यानी कि ऑपरेटिंग सेट ऑफ रिजल्ट जो है वो भी बहुत बेहतर हैं इस कंपनी के। 220 के आसपास की क्लोजिंग थी, आज इस पे 217 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। पहला टारगेट होगा 226, उसके बाद अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलिए। आज का जो मैं अगला शेयर होगा बेहद हाई बीटा नेचर का शेयर है। जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो इसमें ट्रेड इंस्टेट करे, रिटर्न के मामले में जो शेयर पुलबैक करता है तो मजबूत पुलबैक देखने को मिल सकता है। जस्ट डायल में आज के ट्रेड में जो है एक तेज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। बीते 3 सत्रों से देखिए लगातार शेयर में तेज गिरावट देखने को मिली थी और बीते सत्र में भी शेयर में जो है गिरावट भी तेज थी, ऊपर इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा था, यानी कि कहीं ना कहीं शॉर्ट के सौदे बहुत ज्यादा बने थे। अगर आज संकेत खराब होते तो गिरावट तेज देखने को मिलती, लेकिन संकेत अच्छे हैं तो पुलबैक रैली देखने को मिल सकते हैं। इसमें एक तकनीकी तौर पे बात और मैं जोड़ना चाहता हूं, 3 दिनों से जो लगातार गिरावट देखने को मिली है, इसके बाद ये शेयर जो है 50 डेमा पे आ गया है। चूंकि संकेत बेहतर है तो इस बात की गुंजाइश है कि यहीं से एक सपोर्ट लेगा और पुलबैक रैली दिखा सकता है। 505 रुपए का लक्ष्य रखना होगा, 487 रुपए का लेकिन आपको इसमें आज के लिए स्टॉप लॉस लगाना है। और आज का जो अगला शेयर होगा NBCC होगा, जिसमें कि मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगा आज के ट्रेड में। देखिए ये भी एक सरकारी कंपनी है और जिस सेगमेंट से जुड़ी है, खासतौर से इंफ्रा जैसे सेगमेंट से जुड़ी है, ये सेगमेंट बेहतर है। कंपनी का ऑर्डर बुक देखिए बेहद मजबूत है। हालांकि इस शेयर ने अंडर परफॉर्म किया है बीते कुछ सत्रों से, देखिए तो वायदा बाजार में भी ये शेयर है, यहां लगता है कि शेयर में मजबूती देखने को मिल सकती है। 255 रुपए का लक्ष्य लगाना होगा, 243 रुपए का लेकिन आपको आज के लिए स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैंने और रजत ने आपको अभी तक जो है 8 यानी कि 9 शेयर, इनफैक्ट 18 शेयर बताए, लेकिन अब बात करते हैं आज के सुपरहिट शेयर की।
बतौर सुपर शेयर रखें, हो सकता है कि आज एक तेज शुरुआत इन कंपनियों की रहे। पीएसपी प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनी है, स्टॉक पे तेजी बन सकती है। गुजरात बेस्ड कंपनी है। Q2 के नतीजे काफी बेहतर रहे थे और अगर आप चार्ट चेक करें तो वन वे ट्रैक पे ये कंपनी एक अच्छी तेजी पकड़ रही है और वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर थीम रहने वाली है। बजट से पहले कुछ ऐसी स्टॉक्स तेज होंगे जहां पर वैल्यूएशंस भी ठीक हैं और जहां पर पैसा लगातार किसी भी डिप में ट्रेडर्स लगाते चले जा रहे हैं। ये बता दूं आपको कि Q2 मुनाफा 6 करोड़ से बढ़कर सीधा 13 करोड़ के आसपास पहुंचा था और आय में भी 80% के आसपास का जंप देखने को मिला था। पीएसपी प्रोजेक्ट्स आज के लिए 518 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस और 540 का टारगेट रहेगा। फिर से बोल दूं कि गुजरात बेस्ड कंपनी आज बाजार पे आउटशाइन करेगी। नजर आपने इस शेयर के साथ सबसे अच्छी बात है कि बहुत आप ऐसा शेयर खोज के लाए हैं जो बहुत कम लोकप्रिय है, लेकिन जब तेजी आती है बड़ी तेजी देखने को मिलती है। कंपनी जो है सड़क निर्माण इंफ्रा से जुड़ी हुई है और गुजरात की कंपनी है, तो कहीं ना कहीं पीएसपी प्रोजेक्ट पे खासतौर पर नजर बना के चल सकते हैं। आज सही में हो सकता है सुपरहिट शेयर साबित होता हुआ देखिए। लेकिन आज मेरी तरफ से जो सुपरहिट शेयर होगा कैमलिन फाइन होगा। देखिए बीते सत्र में मैंने जेनटेक पे दाव लगाया था, सुबह से शेयर अच्छी मजबूती दिखा रहा था, दिन के ऊपरी स्तर पर करीब 9-10% की मजबूती के साथ बंद हुआ। ये कंपनी जो है केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई है और कल इस शेयर में एक अच्छा ट्रेंड ये देखने को मिला था कि आप एक महीने का चार्ट देखिए, उसमें कहीं ना कहीं शेयर में वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था और वॉल्यूम सपोर्ट शेयर में कल के ट्रेड में बेहद मजबूत था। मुझे लगता है कि शेयर में ये रैली देखने को मिल सकती है, चूंकि संकेत अच्छे हैं। कल भी मजबूती देखने को मिली थी, वॉल्यूम बेस्ड खरीदारी देखने को मिली थी। आज के लिए 120 रुपए का लक्ष्य होगा, 113 रुपए का, लेकिन आपको इस शेयर में स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो मैंने और रजत ने अभी तक आपको 20 शेयर बताए, 20 के 20 शेयर खरीदारी के ही बताए गए हैं। आज मैंने शुरुआत की अदानी पोर्ट के साथ, जिसमें की मजबूती देखने को मिल सकती है। बीते सत्र में लास्ट के आधे घंटे में एक अच्छी रिकवरी, 408 रुपए का लक्ष्य रखना होगा। बॉम्बे रियोन में खरीदारी करने की सलाह होगी। बाजार के तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद बीते 8 दिनों से शेयर में मजबूती का ट्रेंड बना हुआ है। 230 रुपए का लक्ष्य होगा। सोवा लिमिटेड, रिलायंस इंफ्रा में खरीदारी करने की सलाह होगी। गुजरात की कंपनी जीएनएफसी में भी तेजी देखने को मिल सकती है। फर्टिलाइजर सेक्टर से जुड़ी कंपनियां लगातार एक अच्छे नतीजे दी है। 455 रुपए का आपको इसमें लक्ष्य रखना होगा। इसके अलावा आज के ट्रेंड में रिलायंस कैपिटल, आरईसी जैसे स्टॉक्स में भी मजबूती का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। 10,000 पे खासतौर पे एग्रेसिव ट्रेडर ही ट्रेड करे, क्योंकि इस शेयर में बहुत ज्यादा गिरावट आई थी और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। 505 रुपए का लक्ष्य होगा। एनबीसीसी में 255 का लक्ष्य लगाइए। बतौर सुपरहिट शेयर आज के लिए मैंने कैमलिन फाइन को उतारा है, 120 रुपए का टारगेट होगा। अंबानी और अदानी दोनों ही ग्रुप के समूह पे आज आप नजर रखें, स्टॉक्स तेज खुल सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज 940 का टारगेट, 915 का स्टॉप लॉस। अदानी एंटरप्राइजेज आज के लिए 154 का टारगेट, 146 का स्टॉप लॉस। फर्टिलाइजर पैक में चंबल फर्टिलाइजर तेज हो सकता है, आज 152 का टारगेट रहेगा, 145 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। एस्टर्न पेपर का आज से आईपीओ खुल रहा है। प्रमोटर ग्रुप कंपनियों में एशियन ग्रेनेटो भी शामिल है, 515 का टारगेट, 498 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। रुचिरा पेपर तेज खुल सकता है, 196 के टारगेट के लिए अप्रोच करें, 187 के एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, दोनों ही शेयरों में खरीदारी की राय रहेगी। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स इनफैक्ट यहां पर एक्सिस कैपिटल की पॉजिटिव रिपोर्ट है, उसका असर देखने को मिल सकता है। एमएनएम ने गाड़ियों के दाम बढ़ाए हैं, आज का टारगेट है 1450, स्टॉप लॉस 1420। वीटो स्विच गियर नतीजों के दम पे चलेगा, आज 226 का टारगेट है, 217 का स्टॉप लॉस। और बतौर सुपरहिट शेयर पीएसपी प्रोजेक्ट्स, गुजरात आधारित कंपनी, आज तेज खुल सकता है ये शेयर, 540 का टारगेट, 518 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। तो मैंने रजत ने आपको 20 शेयर बताया, 20 के 20 शेयर खरीदारी के ही बताए गए हैं।